सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं मॉर्निंग वॉक में आया हूँ। सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके चैनल वीज़ा फैक्ट्स पर, जहाँ पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कुछ नॉलेज। गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में जो आफ्टर कोरोना पेंडेमिक एक बिज़नेस के नज़रिए से और एक करियर के नज़रिए से इंडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए डिस्कस करते हैं वर्ल्ड की टॉप 10 फॉरेन लैंग्वेजेस जो बहुत ही ज़रूरी है आपके बिजनेस और करियर को इन्हांस करने के लिए आफ्टर कोरोना पेंडेमिक। नंबर 1 की जो फॉरेन लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। बहुत ही ईजी है गैस करना है इसको, क्योंकि हमारे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कॉमन है। इवन हमारी जो मातृभाषा हिंदी से भी कुछ ज़्यादा आगे जा रही है, जो कि गलत बात है। बट अपने करियर और बिज़नेस को इन्हेंस करने के लिए हमें इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड के अंदर 94 कंट्रीज़ है जहाँ पे ये बोली जाती है। 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने अपने स्कूल में इंग्लिश बोलना सीखा है। और जो 20 मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। सेकंड नंबर पे जो हमारी लैंग्वेज आती है वो है चाइनीज़। हैरान मत होइए, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो रेफर करती है सैनो तिब्बतन लैंग्वेजेस से। बात बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 14.4% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसी है जो चाइनीज़ बोलती है। और इतना बड़ा डोमिनेंस होने के कारण इस लैंग्वेज को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देती है ये, कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बताना चाहूँगा चाइना के अंदर इंग्लिश नहीं बोली जाती है। इंग्लिश इज़ नॉट अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन चाइना। सो ये कुछ फैक्ट्स है जो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनाते हैं। आपको पता होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइनीज़ इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा हिस्सा है। सो गाइस, चाइनीज़ लैंग्वेज आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो स्पेनिश इज़ नॉट दैट लैंग्वेज एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट सेकंड नंबर पे आती है गाइस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है स्पेनिश। अब मैं बताना चाहूँगा स्पेनिश इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ स्पेन में नहीं बोली जाती, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी काफ़ी पॉपुलर है। मैक्सिको, पराग्वे, पेरू, एक्वाडोर ऐसी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे स्पेनिश बहुत ही फेमस है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्पेनिश काफ़ी बोली जाती है। एज़ पर ब्रिटिश काउंसिल 34% बिजनेस में काफ़ी यूज़फुल होती है स्पेनिश लैंग्वेज। ये चीज़ें, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बनाते हैं स्पेनिश लैंग्वेज को एज़ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूएस के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कहीं भी अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या आप अपने करियर को इन्हेंस करना चाहते हैं तो स्पेनिश वो लैंग्वेज है जो आपका काफ़ी काम आ सकती है। अरेबिक लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मैं इसके। 295 मिलियन लोग अरेबिक बोलते हैं। 28 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है गाइस। मिडिल ईस्ट अफ्रीका इज़ नाउ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक। एज़ पर ब्रिटिश काउंसिल ये रैंक करती है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन फ्यूचर। आपका जो वर्ल्ड कप है 2022 का, वो कतर में ही ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ये कुछ फैक्ट्स है जो अरेबिक लैंग्वेज को काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती है बिज़नेस और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इंडिया में भी काफ़ी अपना करियर और बिज़नेस इन्हेंस करना चाहते हैं, अरेबिक लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। जर्मन लैंग्वेज 95 मिलियंस द्वारा बोली जाने उनकी नेटिव लैंग्वेज है। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो 210 मिलियन द्वारा ये बोली जाती है। जर्मनी एक ऐसी भाषा है जो और भाषाओं के मुकाबले इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती, बट इसके बावजूद यूरोप के बहुत ही मोस्ट इकोनॉमिकली कंट्रीज़ में ये बोली जाने वाली एक भाषा है, जैसे कि लक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी खुद एक अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमिकली कंट्री है, बहुत अच्छी इकोनॉमिक है इसकी। और अगर मैं बताऊं तो ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हालांकि जर्मनी की जो साइंटिफिक रिसर्च है उसी की बदौलत इसको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है। पोर्तुगीज़ एक ऐसी लैंग्वेज जो 215 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। पोर्तुगल के अलावा ब्राज़ील में, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में ये सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है लैटिन अमेरिका के अंदर। बताना चाहूँगा एक फैक्ट आपको बहुत हैरान कर सकता है। मोस्ट यूज़र लैंग्वेज ऑन इंटरनेट की रेस में ये 5वें नंबर पर आती है। अगर आप बिजनेस वाइज और अपने करियर के अकॉर्डिंग अगर आप इस लैंग्वेज को देखते हैं तो ब्राज़ील आपका मेन अटेंशन होगा गाइस। हालांकि ब्राज़ील में अभी रिसेशन आया था, उसके बावजूद वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। लैटिन अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ब्राज़ील है। यूनेस्को के द्वारा कहा गया है कि पोर्तुगीज़ सबसे फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है इंग्लिश के बाद यूरोप के अंदर।
रशियन 155 मिलियन नेटिव स्पीकर के साथ साथ थ्रू आउट द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर बोले जाने वाली ये एक आम भाषा है। वर्ल्ड के अंदर ये 8 नंबर पर आती है मोस्ट कॉमन यूज लैंग्वेज के अंदर। बताना चाहूँगा एक बेहतरीन फैक्ट, ये सेकंड मोस्ट यूज इन वेबसाइट कंटेंट में भी आती है गाइस, इंग्लिश के बाद। यस गाइस, आपको पता होगा रशिया जो है ब्रिक कंट्रीज़ का एक हिस्सा है और ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद कहा जाता है कि 2030 तक ये जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेगा। ब्रिटिश काउंसिल कहती है कि इंटरनेशनल रिलेशन, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी के तर्ज पर रशियन लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। रशिया का बहुत बड़ा साइज़, इसकी इमर्जिंग पावर और इसके नेचुरल रिसोर्सेज रशियन लैंग्वेज को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंच कहते हैं फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज ऑफ लव, बट इसके साथ साथ ये बिजनेस एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ग्रेट लैंग्वेज है। बताना चाहूँगा 39 कंट्रीज़ में 75 मिलियन इसके नेटिव स्पीकर्स हैं और पूरे वर्ल्ड में 220 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इसको एज अ सेकंड लैंग्वेज एक्सेप्ट कर चुके हैं। फ्रेंच बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। बताना चाहूँगा 2050 तक 750 मिलियंस लोग इसको सेकंड लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस। फ्रेंच के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही फेमस लैंग्वेज है और आने वाले टाइम पे इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है गाइस। आपके फ्रेंच स्पीकिंग वर्ल्ड में ये अफ्रीका के अंदर काफ़ी फेमस है। अब इवन अफ्रीका के कई देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आप अपने क्लाइंट्स वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो फ्रेंच ही आपकी लैंग्वेज है। जापानीज़, जापान में ही 130 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इसके नेटिव स्पीकर्स हैं। कहा जाता है कि जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की एंड इट इज़ द 6th लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट यूज़र विद ई-कॉमर्स सेल्स। ब्रिटिश काउंसिल कहता है इट्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू यूके प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है गाइस, बहुत बड़ा मार्केट इन्वेस्टर है। कहा जाता है कि जापान काफ़ी वेल्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये सेकंड सबसे बड़ा इन्वेस्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जापान जो है एक बहुत बड़ी रोबोट इंडस्ट्री है और ये सारे फैक्ट्स जापानीज़ लैंग्वेज को बनाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी क्या कर रही है इस लिस्ट में? बताना चाहूँगा हिंदी पूरे विश्व भर में 5वें नंबर की वो भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 260 लोगों की ये मुख्य भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है। और इंडिया इज़ अ 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है इसका और इंडिया बहुत बड़ा मेजर सप्लायर है और पूरे विश्व भर में। और इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारे देश ने एक प्रपोजल रखा है यूनाइटेड नेशन को कि उनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी भी रखा जाए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी हिंदी भी रखी जाए, ताकि आने वाले टाइम पे अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है तो यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स हिंदी में भी पब्लिश होंगे। सो गाइस, ये छोटा सा काउंटडाउन था मेरी तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।